नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो लो आ गया हूं बच्चों, मैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का लेकर और बोर्ड एग्जाम से मैं आने वाले क्वेश्चनों को आज मैं बताऊंगा। उससे पहले हम चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर क्या होता है, क्या कह रहा है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, चैप्टर जो है स्थिर विद्युत का चैप्टर है बच्चों ये, कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। फिर से समझे बच्चों कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फील्ड क्या होता है, ये सारी की सारी डिटेल में जानकारी। इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु, हर पदार्थ सभी परमाणु से मिलकर बने हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी में होते हैं। किसी में बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, किसी में बहुत कम मात्रा में होते हैं और किसी में मीडियम होते हैं बच्चों। ये आप सभी जानते हैं, है ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। बिल्कुल सही बात बच्चों, आपने ये चीजें पढ़ी, आपको इसका नॉलेज है। और आपको ये भी जानकारी होगी बच्चों कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो क्या होता है कि घूमते रहता है। वो कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है, वो स्थिर रह ही नहीं सकता। उसको घूमना है। आवारा आदमी है, इधर किधर घूमेगा, उसको कोई काम नहीं, बस उससे दोस्ती करना है, उससे भरत मिलाप करना है, वहां घूमना है, वहां मुंह मारना है। इलेक्ट्रॉन का यही काम है बच्चों। मेरा समझाने का उद्देश्य समझिएगा। आप थोड़ा सा घर्षण पे कंसंट्रेशन करते हैं। हम घर्षण क्या होता है? घर्षण लाइक दो कोई भी वस्तु ले लें या फिर दो कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जो समतल हो और हम उस पर क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। घर्षण मीन्स रगड़ना। रगड़ना है, दो तल अगर आपस में क्या हो, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए घर्षण करे तो घर्षण करने से क्या होता है बच्चों? घर्षण करने से कुछ नहीं, घर्षण करने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा तो सभी को पता है बच्चों। यदि आप अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को यदि आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, आपकी हथेलियां गर्म होने लगती है। आपकी हथेलियां कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये गर्म क्यों होती है, क्या रीजन होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे दोनों हाथों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारे अंदर प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी, सभी हम बस ये बातों को आप समझिए कि हमारे दोनों हाथों में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हम जैसे ही घर्षण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये आवारा आदमी घूमता फिरता रहता है, तो उसको क्या चाहिए भैया, कोई भी मिल जाए, वो तो जुड़ना ही है उसको। तो वो जैसे ही घर्षण करते हैं ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है बच्चों? गमन करने लगता है, इधर किधर जाने लगता है। और इलेक्ट्रॉन जब जाने लगता है तो समझ लो कि आवेश जो है उत्पन्न हो गया। और आपको बता दो बच्चों, जब आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, आवेश जो है, हमने घर्षण किया, हमारे पास आवेश उत्पन्न हो गया, मतलब बहुत ज्यादा आवेश यदि हमारे पास हो जाता तो उसका एक क्षेत्र बन जाता है, एक एरिया बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम विद्युत क्षेत्र। फिर बच्चों आप इतनी बातों को समझ गए होंगे कि आवेश क्या है। आवेश आप समझ गए कि आवेश क्या हुआ, कि हमने क्या किया, घर्षण किया, घर्षण ऊर्जा को क्या किया, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। यही है आवेश का एक ही मात्र सिद्धांत है कि भाई आवेश क्या हुआ, घर्षण हुआ और आवेश उत्पन्न हो गया। अब आवेश में होता क्या, मैंने आपको पहले बताया कि आवेश एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉनों का गमन है, इलेक्ट्रॉनों का भागना आवेश है। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इधर किधर जा रहे हैं, वो ही आवेश है। बस ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं कि 1 एम्पियर, थोड़ा समझना बच्चों इसको, 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके पास। थोड़ी बातों को समझे, या फिर नेक्स्ट स्टेप से पूछा जाएगा कि 1 कूलम आवेश में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्यों? क्योंकि आप बहुत जगह एक मिस्टेक बहुत करते हो। 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18, आगे चलते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। थोड़ा समझना बच्चों, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन में, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश है और ये 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। बच्चों आप यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। आपके पास अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है और आप यहाँ पर ना इनकी जगह बदल देते हो। आप एक इस पे ना, ये क्वांटिटी है, इसको पहचानेंगे कैसे आप थोड़ी ध्यान से देखें। ये क्वांटिटी है, मतलब ये संख्या है, इसमें आपको यूनिट नहीं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि आवेश का क्वांटीकरण, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ना। देखो बच्चों मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें, बट आपकी एग्जाम्स बहुत नजदीक है, कोशिश करते हैं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें, है ना। आवेश का क्वांटीकरण यदि हम ध्यान से देखें कि क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण कुछ नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, ये आप समझें। कोई चालक है,
हम एक सोर्स से दूसरे चालक को कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे करंट आ रहा है, सोर्स आ रहा है, उसमें मैंने एक वायर लगाया, उस वायर लगाऊंगा तो क्या होगा, करंट उस पर फ्लो होने लगेगा। बस यही बात है, आप समझे कि फ्लो क्या होंगे, उस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिल्कुल ही आपको पता है कि हमने जैसे चालक ऐड किए सोर्स पे कि भाई कोई सोर्स है जहां से हमें विद्युत मिल रही है, वहां पे हमने जैसे चालक ऐड किए, कोई वायर लगाया, तो उस पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बहेगा। बिल्कुल बहेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहेगा ही, क्योंकि वो वहां पर से इलेक्ट्रॉन तो भागने के लिए बैठे हैं कि कोई जगह मिल जाए हमें और बिल्कुल हम तेजी से भागने लगे। अच्छी बात है, बिल्कुल भगाइए। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो उस पर बह रहे हैं, वो एक क्वांटिटी में बहते हैं। क्वांटिटी समझिए, मतलब एक मात्रा में बहते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं बहेंगे कि 0.5 इलेक्ट्रॉन रेड वायर से जा रहे हैं, 0.3 इलेक्ट्रॉन रेड वायर से जा रहे हैं, 0.2 इलेक्ट्रॉन रेड वायर से जा रहे हैं। इस प्रकार का हो ही नहीं सकता बच्चों। आपके पास एक नीचा नंबर पर होंगी प्राकृत संख्याओं पर उसकी क्वांटिटी होगी। प्राकृत संख्याएं होती बच्चों 1 2 3 4। इसलिए कहा गया है कि किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण गुणज होता है। अगर हम इस प्राकृत संख्या में उसका गुणा करें तो हमें एक क्वांटिटी, एक ऐसी संख्या जो पॉइंट वाली ना हो, मिलेगी। क्योंकि पॉइंट पर पॉसिबल ही नहीं है बच्चों इलेक्ट्रॉन आधा तो होता नहीं है। अब हम क्या करें कि ऐसा करते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन इधर ले लो और आधा इलेक्ट्रॉन इधर दे दो। आधा इलेक्ट्रॉन हम रेड वायर में दे देते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन हम व्हाइट वायर में दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस आपका अब इसका क्वांटीकरण समझाने का उद्देश्य मेरा यह है कि क्वांटीकरण कोई भारी भरकम बात नहीं है बच्चों। क्वांटीकरण लाइक क्वांटिटी, हमें क्या करना है, उसको मेजर करना है कितने इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, आप सिर्फ समझें कि किसी चालक में यदि हम इलेक्ट्रॉन या फिर आवेश का प्रवाह करें तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उस चालक में, वो प्राकृत संख्या का पूर्ण गुणज होता है, या फिर एक क्वांटिटी पे जो दशमलव वाली ना हो। आप एग्जांपल के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वो कुछ इस रूप में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश। या फिर आप लिख सकते हो कि इस रूप में बिल्कुल नहीं होता, मतलब 0.2 0.3 0.5 0 इस रूप में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आवेश है और आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा। आगे चलते हैं, हम पढ़ने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बस आप ये समझे कि मैंने क्या किया, इस पूरे बोर्ड पे, मेरे जो व्हाइट बोर्ड है, मान लो ये चालक है, मैंने इस पे करंट फैला दिया, इस पे क्या किया, आवेश लगा दिया, मैंने एक सोर्स से लेके करंट लगा दिया। अब मुझे पता करना है कि इसके इस पूरे पृष्ठ पर, देखो बच्चों ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसमें कहते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी। फिलहाल आप ये समझे मुझे इस पे पता करना है यार कि जो करंट है वो कहाँ पे कितना है, कैसे पता करें हम। तो हम क्या करेंगे, ये इसका एरिया है और इसके एरिया पर हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि इस पे सही मायने में कितना आवेश है। और आपको यदि पता है और नहीं पता है तो थोड़ा समझे बातों को। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। घर्षण करते हैं तो क्या होता है, आवेश बहता है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, घर्षण करते हैं ना, अगर हम दोनों हाथों को रगड़ रहे हैं, घर्षण करना है, फिर से समझाता हूं बच्चों आपको, विद्युत ऊर्जा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। जब हम दोनों हाथों को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो क्या होता है, आवेश तो होते हैं, साथ में गर्म तो होते हैं, इसमें ऊष्मा उत्पन्न तो होती, परंतु एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, आकर्षण का बल भी आता है। जब किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं ना, तो उस पर आवेश के साथ साथ आकर्षण बल भी उत्पन्न होता है। ये आकर्षण करने का गुण ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत कहलाता है। ये आप समझ रहे बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लेते हैं हम, एक बिंदु ले लिया मैंने ये वाला, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाला बल F और इस बिंदु पर आवेश, अब इस बिंदु पर हमें पता है सारा आवेश, पर कौन सा आवेश, हमें Q0 एक यहाँ पर परीक्षण आवेश लेते हैं, इसको परीक्षण आवेश बोला जाता है बच्चों। परीक्षण मतलब ये सिर्फ हमने परीक्षा करने के लिए लिया है कि ये Q0 एक आवेश है। तो किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु है और विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या फिर से समझिए बच्चों कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, थोड़ा समझे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विद्युत द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है जो कहां पर स्थित है, विद्युत में स्थित है, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत तो हो नहीं सकता, विद्युत का विद्युत क्षेत्र होगा। वहां पर क्या है, दो पॉइंट है, दो बिंदु है। अब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश
न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, इस निकाय को बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। फिर से बच्चों अगर हम थोड़ा सा देखें तो P बराबर एक ये भी होता है कि 2QA। आइए बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने कि क्या क्या समझा है ना। फिर से देखते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। घर्षण, घर्षण क्या होता है कि जब दो वस्तुएं जिनके संपर्क तल एक दूसरे को स्पर्श करें, घर्षण। घर्षण से क्या होता है बच्चों, आकर्षण उत्पन्न होता है। आकर्षण क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है, जिससे आकर्षण बल उत्पन्न होता है और आवेश भी उत्पन्न होते हैं बच्चों। आवेश उत्पन्न होता है, साथ में आपको पता होना चाहिए जब आवेश उत्पन्न होता है ना, तो एक कंडीशन बहुत अच्छी है बच्चों, आप थोड़ा सा समझे इस चीज को कि ये प्रैक्टिकल करके भी देखा गया है कि जब कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दूसरी कांच की छड़ को लेके आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और वही छड़ को यदि हम रेशम कपड़े से एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ चिपक जाती है ना। तो थोड़ी बातों को समझिएगा बच्चों, क्या होता है, ये रीजन क्या है, आप थोड़ा सा और समझें कि चुंबक से समझिएगा। चुंबक यदि हम समान ध्रुवों को पास पास लाते दूर हटते हैं, यदि विपरीत ध्रुवों को अगर हम पास लेके आते हैं तो चिपक जाते हैं। बस यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। विद्युत आवेश में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जो समान आवेश होते हैं ना, जैसे मान लें हम कि माइनस माइनस आवेश है। हाँ ध्यान रहे बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, तीसरा तो हम नहीं मानते उदासीन आवेश को, बिल्कुल वो कोई काम का नहीं होता है। बस आप ये समझे कि धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है। अब अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले बच्चों, यदि आपके पास समान आवेश आएंगे तो क्या होगा, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर भाग रहे हैं किसी चालक की तरफ, किसी चालक में प्रवाहित हो रहे हैं तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉनों में होड़ लगी होती है बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रॉन में करंट जो है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से बहुत तेज गति से बहता है, ऐसे साइकिल में बहता है। रीजन क्या होता है, उसको होड़ लगी होती, भागते रहता है, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, तू हट मेरे को जाने दे, तू हट मेरे को जाने दे। बिल्कुल भीड़ लगी है, भंडारे में जैसी भीड़ लगी होती है ऐसी इलेक्ट्रॉनों की भागने के लिए भीड़ लगी होती है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को टक्कर मारते, दूर मारते, क्योंकि रीजन क्या है, दोनों की समान प्रकृति है, दोनों का काम समान है। हाँ लेकिन ध्यान रहे बच्चों, समान प्रकृति है परंतु साथ में नहीं रहते हैं, साथ में रहने की इच्छा नहीं होती इनके। नहीं तू वाला इलेक्ट्रॉन आ जा, नहीं वो उसको भगाएगा, तू आगे जा, तू आगे भाग, मैं तेरी जगह पे रहूंगा। समझ रहे हो बच्चों, तो बातों को समझे आप कि समान आवेश क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। क्लियर करना, आगे चलते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन, आवेश क्या इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, जो कैसे होगा बच्चों, वो प्राकृत संख्याओं के रूप में होगा, मतलब कुछ 1 2 3 4 के रूप में फॉर्मेट में होगा, 0.0.2 0.3 0.4 इस रूप में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये आवेश का क्वांटीकरण है, बेसिक चीज है। आगे चलते हैं बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल और उस बिंदु पर उपस्थित परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी आप इतना समझे। आगे विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव होता है कि जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, कूलॉम का नियम, जो आपको अक्सर पूछा जाता है। अब हम उसे समझते हैं कि ये है क्या, क्यों कूलॉम्स ने एक नियम दिया जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आवेशों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को पता कर सकते हैं ना। तो सन 1785 में कूलॉम ने सोचा कि भाई अगर हम, आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था बच्चों, क्या बताया था कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। तो आवेशों की इन्हीं प्रकृतियों के आधार पर कूलॉम ने एक नियम बनाया। उसने नियम देखा, उसने क्या किया कि आवेशों को पास में लाके देखा, विपरीत आवेशों को लाके देखा, समान समान आवेशों को लाके देखा, तो उसको कुछ निष्कर्ष मिला, कुछ रिजल्ट मिला। और उस रिजल्ट को उसने कहा, यदि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको मैं डेफिनेशन यहाँ पे शो हो रही होगी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बच्चों डेफिनेशन थोड़ी ध्यान से समझिए। कूलॉम के नियम के अनुसार 1785 में उसने ये नियम दिया और बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने दो आवेश लिया, मैंने ध्यान रहा इसमें अभी मैंने बताया नहीं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अब रीजन थोड़ा हम देखते हैं, क्या प्रकृति के आधार पर क्या क्या कंडीशन होती है। उसने लिया तो क्या किया, मान लो प्लस प्लस लेके देखा तो आपको पता है प्लस प्लस होगा। तो हम क्या पता कर रहे हैं, इनकी प्रकृति पता कर रहे हैं कि यदि समान प्रकृति के आवेश यदि r दूरी पर रखे जाएं
तो क्या रिजल्ट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, सभी को पता है कि सर ये तो एक दूसरे को कैसे करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, समान समान है, एक जैसे हैं, हमें तो एक जैसों से दोस्ती नहीं करना है, अलग होना चाहिए भैया। आवेशों का यही काम है कि सेम सेम होंगे ना दूर भगाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे लोग जो हमारे जैसे दिखते हो, दूसरे दूसरे टाइप के यदि हों तो वो हमारे पास आ सकते हैं, ऐसा आवेश का कहना। भाई बिल्कुल समान समान बिल्कुल नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। आगे चलते कुलॉम ने देखा भैया कि इनके बीच जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को भगा रहे हैं बिल्कुल। आगे उसने एक कंडीशन और बनाई, उसने क्या किया, माइनस माइनस लेके देखा, दोनों को माइनस माइनस लिया तो फिर उसको क्या मिला, माइनस माइनस लेके देखा तो भी हमें वैसे ही कुछ रिजल्ट मिले। आगे उसने फिर क्या किया, उसने एक को प्लस एक को माइनस लेके देखा तो क्या हुआ, इसको प्लस लिया और इसको माइनस लिया तो उसने क्या देखा बच्चों, आप बताएं आपने क्या देखा। यदि हम इसको प्लस और इसको माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, आपको क्या लगता है। बिल्कुल बच्चों आपको जो लगता है बहुत सही लगता है, क्या होगा, हाँ बिल्कुल आकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, और विपरीत क्या करते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। भाई तुम भी आ जाओ, विपरीत हैं, अलग अलग लोगों से हम दोस्ती कर लेते हैं, हमारे वालों से नहीं करते, हम उनकी बुराई करते नहीं, तुम दूर रहो। मतलब कहने से ऐसा है कि समान आवेश होंगे बच्चों, जिनकी प्रकृति कैसी होगी, समान प्रकृति। समझते हो बच्चों, बिल्कुल समझना चाहिए। प्रकृति मतलब उनका नेचर, गुण, गुण समझे। जैसे धन है तो धन धन वाला होगा ना तो वो बिल्कुल नहीं लेगा, तू भाग, वो ऋण वाले से दोस्ती करेगा। समझ रहे हो, मतलब सेम सेम होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अगर असमान होगा तो क्या होगा, आकर्षण, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर आकर्षण बल हो रहा है। इसी के आधार पे तो डेफिनेशन कही गई थी कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझना कि अगर हम आवेश की मात्रा बढ़ा दें तो क्या है, बल की बात हो रही ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसके क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती। यदि हम आवेश की मात्रा को बढ़ा दें तो बल भी बढ़ने लगे, मतलब आवेश बढ़ा तो बल भी बढ़ा, बिल्कुल दोनों समान चल रहे हैं, तो ये होता है अनुक्रमानुपाती। दूसरा बताते, दूसरा क्या बोला उसने कि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के क्या हो रहा बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा, व्युत्क्रम उल्टाती। अगर हम कूलॉम के नियमानुसार यहाँ पे लिखें तो F जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के, इसको हम Q1 और Q2 नाम दे देंगे बच्चों, अच्छा रहेगा थोड़ा। Q1 या Q2 नाम देते हैं तो क्या होता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूं। दूसरा क्या बोला उसने कि जो बल है वो क्या हो रहा है, इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, मतलब 1/r²। ये 1 ना लगाया तो अब समझे थोड़ा, r²। अब इसको उल्टा करना तो ऑब्वियसली 1 लगाना पड़ेगा ना बच्चों, व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बच्चों तो क्या मिलता है हमें, समीकरण 1 व 2 से तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा ध्यान दे दो, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। समझ रहे हो बच्चों, इसको जब भी हटाया जाता कहीं से तो एक क्या लगता है बच्चों, नियतांक लगता है। तो यहाँ पे एक नियतांक लेता हूँ a। हाँ, अब कुछ बच्चों के माइंड में हो रहा है कि सर k क्यों नहीं लिया, हर जगह k ही चिपका लो तुम। k इसलिए नहीं लेते बच्चों क्योंकि हमें ना यहाँ पे k अभी परावैद्युत माध्यम हम लेंगे, इसलिए हम k नहीं ले रहे हैं, a ले रहे हैं, स्मॉल a। अब यहाँ पे त्वरण मत लगाना है ना, तो ये a आप समझो, Q1 Q2 अपॉन r²। हाँ बच्चों, ऐसा ही पद्धति में आप इस एक ही जगह, ऐसा ही पद्धति में, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इस एक ही जगह ये लिख सकते हो 1/4πε0 इंटू के भी ले लो, और यहाँ पे ले लो Q1 Q2 अपॉन r²। आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई घाटा नहीं है। न्यूटन लिख देना बच्चों यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि ये बल है। आइए बच्चों, आगे मैं आपको कूलॉम के नियम की सीमाएं भी बताने वाला हूँ। तो बस सीमाएं, बस आपको बोलते ही बोलते याद करना। यदि आपको कूलॉम का नियम समझ में आ गया, सीमाएं समझ में आ जाएगी। कैसे सीमा पता करना, भाई इसकी औकात कहाँ तक हो सकती है इस नियम की, यही है सीमा की बात। मतलब कहना सासा ये है कि कूलॉम का नियम कहाँ लगा सकते हैं हम। सोचो कहाँ लगा सकते हैं सर, 2 बिंदु आवेशों में लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हो आप 100%, क्योंकि 2 ही बिंदु आवेशों पे कूलॉम का नियम लगता है। मतलब पहले आपकी जो सीमा होगी वो क्या होगी कि ये जो नियम है वो 2 बिंदु आवेशों पर लगता है। दूसरा आपका क्या होगा कि ये जो जहाँ पर जिन बिंदु आवेशों पर ये नियम लगता है ना, वैसे घूमते हुए नहीं होना
चाहिए कि इधर मंडरा रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ये इधर भड़कम भुड़कम कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए बच्चों? स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने से तो पता चलेगा कि भाई दोनों यहाँ पर है, हो सकता है एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक आगे हो गया, पीछे हो गया, पता ही नहीं चलेगा स्थिति। हम कैसे पता करें कि यार इनके पीछे में आकर्षण लग रहा है कि प्रतिकर्षण लग रहा है? आप समझे कैसे होना चाहिए? दोनों पहले तो दो बिंदु आवेश होना चाहिए, और दोनों कैसे होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, रुके हुए। भाई थम जाओ थोड़ा, तुम्हारे बीच में हमें पता करना है कि क्या कंडीशन हो रही है, तो ऐसे थमे हुए होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है कि इनकी बीच की दूरी न्यूनतम होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। ये नहीं कि एक आवेश जो हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पे है और एक जो है मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं भैया, उनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता, सॉरी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव कर रहा है, कूलॉम नियम वेरीफाई कर रहा है। तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं बच्चों। कम दूरी होना चाहिए। तो ये 3 सीमाएं आप बिल्कुल याद रखें, बेसिक।